नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग विद्यार्थियों। आप लोग देख रहे हो दीपक लक्ष्य अब एजुकेशनल चैनल, जो आपके लक्ष्य पर काम करता है। विद्यार्थियों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत विलोम शब्दों की श्रृंखला पर आधारित है। यदि हमारे चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आसानी से समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, स्वधर्म का विलोम है। विकल्प हैं आपके अधर्म, परधर्म, विधर्म और सुधर्म। आप लोगों को अपना उत्तर करना है, स्वधर्म शब्द का विलोम क्या होगा। तो यदि आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प बी परधर्म, तो बिल्कुल ही राइट माना जाएगा। स्वधर्म का विलोम क्या होगा? पर धर्म। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, हर्ष शब्द का विलोम क्या है? विषाद, प्रहर्ष, खुशी, नीरव। तो हर्ष का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प ए विषाद। हर्ष माने होता है प्रसन्नता, विषाद माने होता है दुख। खुशी का विलोम जो है दुखी होता है, और नीरव का विलोम रव होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? औपचारिक, अनौपचारिक, ऋजु, मृदु, कटु, तीक्ष्ण, छत, विछत। यानी क्या है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा विलोम युग्म सही है। तो जो सही है आपका विकल्प है, औपचारिक का विलोम जो है अनौपचारिक होता है। और जो बाकी के शब्द हैं उसके विलोम क्या होंगे, देखते हैं हम लोग। ऋजु का विलोम होता है वक्र, कटु का विलोम होता है मधु, छत का विलोम होता है अक्षत, मृदु का विलोम होता है कठोर। फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं हैं? ईप्सित, अभीप्सित, उर्वर, अनुर्वर, भीरु, निर्भीक, श्वेत, श्याम। तो जो युग्म सही नहीं है आपका विकल्प ए ईप्सित, अभीप्सित नहीं होगा। उर्वर का अनुर्वर ठीक है, भीरु का निर्भीक ठीक है, श्वेत का श्याम ठीक है। ईप्सित जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा? अनीप्सित। क्या होगा? अनीप्सित। श्वेत का जो है श्याम होता है, उर्वर का अनुर्वर हो गया, भीरु का निर्भीक अभी आपने देखा था। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? अनावृष्टि, कम वृष्टि, अवृष्टि, वृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि। अति माने जैसे अत्यधिक वर्षा हो जाए, अनावृष्टि यानी वर्षा कम हो। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, अग्रगामी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? द्रुतगामी, पश्चगामी, उपरिगामी, ऊर्ध्वगामी। तो अग्रगामी आगे आगे चलने वाला, पश्चगामी विकल्प बी पीछे पीछे चलने वाला, यानी यही आपका सही उत्तर है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, अदृश्य का विलोम है लौकिक, अलौकिक, दृश्य, रहस्य। अदृश्य जो दिखाई नहीं देता है और दृश्य जो दिखाई पड़ता है, यानी अदृश्य का विलोम क्या होगा? दृश्य। लौकिक का विलोम जो है अलौकिक होता है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, प्रवृत्ति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विकल्प है विरक्ति, निवृत्ति, संवृत्ति, अनुरक्ति। तो प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है? विकल्प बी निवृत्ति। और अनुरक्ति का विलोम जो है विरक्ति होता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द है विरक्त, विराग, प्रतिकूल, त्याग। तो अनुरक्त का विलोम क्या होता है? विकल्प ए
विरक्त। फिर जो है अनुराग का विलोम जो है विराग होता है। क्या होता है? अनुराग का विराग, अनुकूल का प्रतिकूल, ग्रहण का त्याग। आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रामाणिक का विलोम शब्द है ऐतिहासिक, काल्पनिक, वास्तविक, अप्रामाणिक। तो प्रामाणिक का विलोम क्या है? अप्रामाणिक। ऐतिहासिक का विलोम क्या है? अनैतिहासिक। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, अनुपभुक्त का विलोम होगा उन्मूलन, उपभुक्त, उपयुक्त, अभ्यंतर। तो अनुपभुक्त का विलोम क्या होगा? विकल्प बी, उपभुक्त। स्वर वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों का विलोम यदि उपसर्ग के योग से बनता है तो प्रायः अन्य अथवा निरुपसर्ग को लगाने से शब्द बन जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, रित का विलोम शब्द है अवेक्षा, अवृधा, अनरित, अवैध। तो रित का विलोम होगा विकल्प सी, अनरित। अवैध का विलोम क्या होता है? वैध होता है। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, आकर्षण का विलोम है विकर्षण, कर्षण, कुरूप, सुंदर। तो आकर्षण का विलोम क्या होता है? विकर्षण। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रस्तुत का विलोम होगा, क्या होगा? स्तुति, अप्रस्तुत, प्राप्त, अप्राप्त। प्रस्तुत का विलोम क्या होगा? विकल्प बी, अप्रस्तुत। प्राप्त का विलोम क्या है? अप्राप्त। स्तुति का विलोम क्या है? निंदा। फिर आप सभी का प्रश्न है, आधार का विलोम शब्द है आधेय, पाथेय, प्रसार, विधेय। तो आधार का विलोम क्या है? विकल्प ए, आधेय। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, एक शब्द का विलोम शब्द इनमें से होगा अधिक, अनेक, बहुत, सब। तो एक का विलोम क्या होता है? अनेक। और अधिक का विलोम क्या होता है? न्यून। बहुत का विलोम क्या होता है? थोड़ा। आप सभी का अगला प्रश्न है, विवाद शब्द का विलोम होता है वैमनस्य, निर्विवाद, कलह, संवाद। तो विवाद का विलोम होगा विकल्प बी, निर्विवाद। और वैमनस्य का विलोम होता है मैत्री। मैत्री मतलब मित्रता। आपका अगला प्रश्न है, आदान के लिए विलोम शब्द है संधान, कृपान, विदान, प्रदान। तो आदान का विलोम क्या होता है? प्रदान। आदान माने लेना, प्रदान माने देना होता है। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, अपराधी का विलोम है निरपराध, मुजरिम, सज्जन, दयालु। तो अपराधी का विलोम क्या है? निरपराध। सज्जन का विलोम होता है दुर्जन और दयालु का विलोम होता है निर्दयी, निर्दय। उसके बाद में आप सभी का अगला प्रश्न है, गौरव का विलोम शब्द है सौष्ठव, अपमान, पल्लव, लाघव। तो गौरव का विलोम होता है विकल्प डी, लाघव। अपमान का विलोम होता है सम्मान। आप सभी का अगला प्रश्न है, आर्ष इनमें से किसका विलोम शब्द है? शब्द क्या है? आर्ष। हार्स, कर्मठ, अनार्य, अनार्ष। तो आर्ष का विलोम होता है विकल्प डी, अनार्ष। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम युग्म नहीं है। तो मधुर, कटु। मधुर का विलोम कट होता, सही है। ममता का घृणा है, ये भी सही है। निर्दय का सदय, ये भी विलोम सही है। जाचक का याचक, यही जो है आपका सही नहीं है, क्योंकि याचक जो होता है इसका विलोम होता है दाता। याचक मतलब जो मांगता है, दाता मतलब जो देने वाला होता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सही है? विद्वान, विदुषी, कवि, कवित्री, अथ, इति, योगी, रोगी। तो इनमें से जो सही है वो है आपका विकल्प सी,
अथ इति, अथ माने होता है किसी चीज का प्रारंभ करना, इति माने होता है किसी चीज का समापन। और विद्वान का विलोम क्या होता है? विदुषी। कवि का विलोम कवयित्री, योगी का विलोम भोगी होता है। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, सामिश का विलोमार्थक शब्द है आमिष, अनमिष, निरामिष, निर्मिष। तो सामिश का विलोम विद्यार्थियों होगा विकल्प सी आपका निरामिष। सामिष मतलब होता है जो मांस का भोजन करता है, और निरामिष मतलब जो मांस का भोजन नहीं करता है, जो शुद्ध सात्विक व्यक्ति होता है उसे वो निरामिष होता है। सामिष जो मांस सहित भोजन करता है, मांस खाने वाले लोग। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, संतोषी का विलोम क्या होगा? संतुष्ट, असंतुष्ट, असंतोषी, असंतोष। तो संतोषी का विलोम होगा आपका विकल्प सी असंतोषी। फिर जो है असंतोष का विलोम यानी संतोष आपने अभी देख ही लिया है। आपका अगला प्रश्न है, समीकरण का विलोम क्या होगा? विकल्प है आपके समाधान, निराकरण, विषमीकरण, आलेख। तो समीकरण शब्द का विलोम क्या होगा? विकल्प सी विषमीकरण। समाधान का विलोम होता है व्यवधान। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, अगम का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? सुगम, दुर्गम, आगम, आवागमन। तो अगम का विलोम क्या होता है? सुगम। अगम मतलब जहां जाया ना जा सके, सुगम मतलब जहां पर आसानी से जाया जा सके। और विलोम शब्द जो है किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें ही विलोम कहते हैं। आय का विलोम व्यय होता है, नवीन का विलोम प्राचीन होता है। आपका अगला प्रश्न है, मूक का विलोम शब्द है अमूक, शूक, वाचाल, हुक। तो मूक का विलोम होता वाचाल। मूक मतलब जो बोल नहीं पाता है, वाचाल मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। फिर जो है आपका प्रश्न है, उपत्यका का विलोम है पर्वत, घाटी, अधित्यका, विसर्जन। तो उपत्यका का विलोम क्या है? विकल्प सी अधित्यका। विसर्जन का विलोम स्थापना है, घाटी का विलोम समतल है। आप सभी का अगला प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है क्या होगा? पौर्वार्त, पूर्वी, पूर्वीय, नवीन। तो पाश्चात्य का विलोम है विकल्प ए पौर्वार्त, और पूर्वी का विलोम है पश्चिमी, नवीन का विलोम है प्राचीन। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार, इनमें से कोई नहीं। तो स्वार्थ का विलोम क्या होगा? विकल्प ए परमार्थ। आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष का विलोम है समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प सी परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो नजरों के सामने हो, परोक्ष जो दिखाई न पड़े। दृश्य का विलोम क्या है? अदृश्य। पक्ष का विलोम क्या होता है? विपक्ष। आपका अगला प्रश्न है, आचार शब्द का विलोम क्या होगा? अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो आचार का विलोम क्या होगा? विकल्प ए अनाचार। आप सभी का अगला प्रश्न है, अपव्यय शब्द का विलोम है अधिव्यय, व्यय, मितव्यय, इनमें से कोई नहीं। तो अपव्यय का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? विकल्प सी मितव्यय। अपव्यय जो बहुत अधिक खर्चा करता है, और मितव्यय उसे कहते हैं जो कम खर्चा करता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, आवरण शब्द का विलोम है अनावरण, आचरण, सुवर्ण, अवज्ञा। तो आवरण का विलोम क्या होता है? विकल्प ए अनावरण। फिर जो है आचरण का अर्थ है आचार व्यवहार से, सुवर्ण का अर्थ है सुंदर वर्ण या सुंदर रूप से,
और अवज्ञा का अर्थ है आज्ञा न मानने वाला। आप सभी का अगला प्रश्न है, यश का सही विलोम शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। सुयश, यशहीन, अपयश, कुयश। तो यश का विलोम क्या होता है? विकल्प सी, अपयश। तो विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में महत्वपूर्ण प्रकरण विलोम शब्दों की श्रृंखला को देखा है। ऐसे प्रश्न आप लोगों ने देखा है जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आपकी भी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए अपने साथी मित्रों में। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सत्र आपको पसंद आएगा। मिलेंगे आप सभी को हम अगले सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।